नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज कुमार, अल्फा हाइब्रिड सीड्स कंपनी से। और आज का हमारा विषय है गेहूं की फसल में आने वाले खरपतवार। जब आप पहला पानी लगा देते हैं आपकी फसल में, यानी कि 20 से 25 दिन बाद जब आपकी CRI स्टेज आ जाती है, तो उस समय किसान साथियों आपको कई प्रकार के खरपतवार से उलझना पड़ता है। तो कई प्रकार के खरपतवार भी पानी मिलते ही उग जाते हैं, और जैसे ही उनको उचित इन्वायरमेंट मिलता है, अपना खाना मिलता, अपना पानी मिलता है, वो भी पनपने लगते हैं। कई प्रकार के खरपतवार जैसे कि आपके चौड़ी पत्ती वाले गाजर घास, आपका पालक घास, आपका जंगली सरसों की, आपका बथुआ, संकरी पत्ती वाले जैसे कि आपका गुली डंडा जिसे मंडूसी भी कहते हैं। तो इनकी वजह से आपका लगभग 30 से 40% तक आपकी उपज में कमी आ जाती है, क्योंकि जो आपने खाद और पानी आपकी गेहूं के लिए डाला है, ये आपका छीन लेते हैं गेहूं से और अपना पेट भरते हैं। और इन खरपतवार की वजह से किसान साथियों आपको आपकी उपज में 30 से 40% तक कमी दिखाई देने को पड़ती है। इन खरपतवारों के प्रबंधन के लिए बाजार में आपको कई प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध है। चौड़ी पत्ती के लिए आपका एक साल्ट आता है मेटासल्फ्यूरन मिथाइल, जो कि 20% वेटेबल पाउडर की फॉर्म में उपलब्ध होता है, और जो आपको 8 ग्राम पर एकड़ की डोज से अपने खेत में डालना पड़ता है। और इसके साथ किसान साथी 2,4-D भी इस्तेमाल करते हैं, जो 58% में आता है। और वहीं संकरी पत्ती के लिए प्रबंधन के लिए देखें तो एक साल्ट आता है क्लैडिनाफो प्रोपोजाइल, तो 15% वेटेबल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिसकी डोज किसान साथियों 160 ग्राम पर एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीनों साल्टों को, मेटासल्फ्यूरन मिथाइल को और 2,4-D को मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन आप तीनों साल्टों को, जैसे कि आपने 2,4-D भी डाल दिया और मेटासल्फ्यूरन मिथाइल भी डाल दिया, और इसके साथ अगर आप डालना चाहते हैं क्लेडिनाफोप्रोपाइल, तो उचित वो काम नहीं करेगा। उसकी वजह से आपका खेत में भी नुकसान देखने को मिल सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों अगर आपका खरपतवार 4 से 5 पत्तियां और उससे ज़्यादा पत्तियां निकाल लेता है, यानी कि कहा जाए कि अगर 40 से 45 दिन बाद हम सोचें कि हम खरपतवार नाशी डालें, तो उस समय ये दवाई कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि उस समय पर खरपतवार अपने अंदर कई प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता अंदर ले आता है, कि जो दवाई डाली जा रही है उसकी एक्टिवनेस को इनएक्टिव कर देता है, और उसकी दवाई का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता किसान साथियों। कि ये दवाई काम कैसे करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दवाई सेलेक्टिव नेचर की होती हैं। ये जड़ों के सहारे पौधे के अंदर जाके उसको नष्ट करती हैं। जैसे कि अब मैंने बताया था कि मेटासल्फ्यूरन मिथाइल और क्लैडिनाफोप्रोपोजाइल, ये जब आपके खरपतवार के अंदर चली जाती हैं, तो उसके अंदर कई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो भी आपका कोशिका का विभाजन हो रहा है उसके अंदर बाधा डालती हैं, और उसकी वजह से आपका पत्ता, आपका खरपतवार जल के ख़त्म हो जाता है, वो आपका मर जाता है। अगर ये दवाई हम गेहूं में भी डाल रहे हैं तो इसको ख़राब क्यों नहीं करती? तो इसकी वजह ये है किसान साथियों की गेहूं के अंदर कई प्रकार का रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि आपकी दवाई की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देते हैं, और उस दवाई की जो टॉक्सिसिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी गेहूं पे कोई भी इस दवाई का प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अगर इस दवाई का थोड़े टाइम बाद इस्तेमाल करें, यानी कि ये देखा जाए कि 40 से 50 दिनों बाद अगर दवाई डालें, तो ये पानी की कमी होने के कारण गेहूं अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो देती है। और जो महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए किसान साथियों, ये है कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्लैट पेन नोजल और फ्लड पेन नोजल का इस्तेमाल करें। ये आपकी दवाई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके खरपतवारों को, और एक साथ सारे फील्ड को कवर करेंगी। और दूसरी तरफ जब आप स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम को वाष्पीकरण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दवाई स्प्रे करते ही उड़ती नहीं है। एक बात और है कि जब आपकी हवा चल रही है ज़्यादातर, तो उस समय स्प्रे ना करें, उसकी वजह से भी दवाई का बहुत सारा लॉस्ट हो सकता है। जब आपके खरपतवार 2 से 3 पत्तियों की स्टेज पे हैं, तभी आप स्प्रे करें। और जब आप दवाई को छिड़कने वाले हैं, यानी कि टैंक में डालने वाले हैं, उस समय ध्यान दें कि पहले एक छोटे कंटेनर में आप दवाई मिक्स करें, अच्छी तरह घोल लें। अगर आपके साथ और कोई स्टिकर भी दिया उसको अच्छी तरह घोल लें, फिर पूरे टैंक में डालें।
तो किसान साथियों, अंत में मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें ताकि अपनी उपज पूरी 100% तक ले सकें और जो 30% तक का जो लॉस आ रहा है खरपतवार के कारण वो कम कर सकें। धन्यवाद।